कभी ऐसा होता है कि आपका दिन नॉर्मल था, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन रात को जब आप सोने जाते हो तो आपका दिमाग शांत होने की वजह और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आप पुरानी बातें याद करने लगते हो, फ्यूचर की सिचुएशंस इमेजिन करने लगते हो और एक छोटी सी बात को बार बार रिपीट करके एनालाइज करते रहते हो। धीरे धीरे वो छोटी सी बात आपके दिमाग में इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको लगता है जैसे सब कुछ गलत हो रहा है। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो शायद आप ओवर थिंकिंग का एक्सपीरियंस कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें आप अकेले नहीं हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ये हमें कैसे इफेक्ट करती है और हम इसे धीरे धीरे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्यों है। ओवर थिंकिंग अक्सर उन लोगों में ज्यादा होती है जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, जो चीजों को डीपली फील करते हैं और जो गलती करने से डरते हैं। ऐसे लोग हर सिचुएशन को सीरियसली लेते हैं और चाहते हैं कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो। हमारा माइंड नेचुरली हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब भी कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है, माइंड उसे बार बार एनालाइज करता है ताकि फ्यूचर में हम हर्ट ना हो। इस प्रोसेस में माइंड पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता रहता है और उन पॉसिबिलिटीज को इतनी बार रिपीट करता है कि वो रियल लगने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एनालिसिस क्लैरिटी देने के बजाय कंफ्यूजन देने लगता है। जब सोचना सोल्यूशन तक नहीं ले जाता बल्कि सिर्फ स्ट्रेस तक ले जाता है, तब वो ओवर थिंकिंग बन जाता है। अब आपको समझने की जरूरत है कि सोचना और ओवर थिंकिंग करने में फर्क होता है। सोचना एक हेल्दी प्रोसेस है। जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो थोड़ा रुककर सोचना जरूरी होता है। सोचना हमें मैच्योर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। लेकिन ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते रहते हैं बिना किसी नई क्लैरिटी के। हम सिचुएशन को समझने के लिए नहीं बल्कि अपने डर को कंफर्म करने के लिए सोचने लगते हैं। जैसे अगर किसी ने आपका मैसेज लेट रिप्लाई किया तो नॉर्मल सोच ये होगी कि शायद वो बिजी होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग में हम एज्यूम करने लगते हैं कि शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोला या शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। एक सिंपल सिचुएशन को हम मल्टीपल नेगेटिव एजम्पशन से फिल कर देते हैं और फिर उन एजम्पशंस को ही रियलिटी मान लेते हैं। इसी जगह से अननेसेसरी स्ट्रेस शुरू होता है। ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों कम कर देती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन कर देती है। आप फिजिकली कोई हेवी काम नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। जब माइंड कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता रहता है तो बॉडी भी उस स्ट्रेस को फील करने लगती है। का इफेक्ट आपके फोकस, स्लीप और कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ओवर थिंकिंग आपको एक्शन लेने से भी रोक देती है। जब आप किसी काम के रिजल्ट के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हो कि डर बढ़ जाता है तो आप वो काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। धीरे धीरे आप अपने ही पोटेंशियल को डिले कर देते हो। ग्रोथ तब आती है जब हम एक्शन लेते हैं। सिर्फ एनालिसिस और इमेजिनेशन से लाइफ चेंज नहीं होती। आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग का एक मेजर रीजन है कंट्रोल करना। हम फ्यूचर को प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं, लोगों की रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और हर आउटकम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। हर सिचुएशन, हर रिएक्शन और हर रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी नेचुरली बढ़ जाती है। कभी कभी शांति इस बात को एक्सेप्ट करने में होती है कि मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, लेकिन रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये एक्सेप्टेंस ओवर थिंकिंग को कम करने का पहला स्टेप है। अब हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसे इग्नोर करने की बजाय उसे क्वेश्चन करें। आप खुद से पूछ सकते हो कि क्या इस थॉट का कोई सॉलिड प्रूफ है या ये सिर्फ मेरा डर है। दूसरा स्टेप ये है कि अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करें। जब थॉट्स सिर्फ दिमाग में रहता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन जब आप उसे पेपर पर लिखते हो
तो वो ज्यादा क्लियर और मैनेजेबल लगने लगती है। तीसरा स्टेप ये है कि हर सिचुएशन को फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखें। खुद से पूछे कि क्या ये बात 5 साल बाद भी इतनी इम्पोर्टेंट लगेगी। अक्सर हमें रियलाइज होता है कि हम जिस बात को लेकर स्ट्रेस कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। चौथा स्टेप एक्शन लेना है। छोटा सा एक्शन भी माइंड को सिग्नल देता है कि सिचुएशन हैंडल हो रही है। जब आप मूव करते हो तो ओवर थिंकिंग का साइकिल ब्रेक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने माइंड को रेस्ट देना सीखे। जैसे बॉडी को स्लीप और रिलैक्सेशन चाहिए होती है, वैसे ही माइंड को भी ब्रेक चाहिए होता है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप वीक नहीं हो। अगर आप ओवर थिंक करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब ये है कि आप चीजों को डीपली फील करते हो और आप केयरलेस नहीं हो। लेकिन बैलेंस जरूरी है। सेंसिटिविटी तब ब्यूटीफुल होती है जब वो आपकी स्ट्रेंथ बने, ना कि आपका स्ट्रेस का रीजन। आपको हर थॉट को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हर इमेजिनेशन रियलिटी नहीं होती और हर डर सच भी नहीं होता। आज से एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करें कि आप हर नेगेटिव थॉट को बिना वेरीफाई किए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपने माइंड के नौकर नहीं हो। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो और धीरे धीरे कंट्रोल भी कर सकते हो। लाइफ तब ज्यादा सिंपल लगती है जब हम हर चीज को ओवर एनालाइज करना छोड़ देते हैं और थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा कम सोचिए, थोड़ा ज्यादा जिए और याद रखिए, आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे सही डायरेक्शन की जरूरत है।